यार, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सर्वलेट एमवीसी। सर्वलेट एमवीसी का मतलब क्या होता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसका इन शॉर्ट मतलब मैं समझाता हूँ। पहले इसका मतलब है कि आप एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट वे में जो प्रोजेक्ट बनाते हो कि हाँ भाई, जैसे HTML की फाइल HTML के अंदर, CSS की फाइल CS फोल्डर के अंदर, जावास्क्रिप्ट की फाइल जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। तो मतलब जो आप एक अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिस्टमैटिक फाइल्स बनाते हो कि हाँ भाई, सर्वलेट की फाइल सर्वलेट के अंदर, डेटाबेस की फाइल डेटाबेस के अंदर, इन सब चीजों के अंदर, तो वो होता है हमारा एमवीसी मॉडल, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। अब मॉडल व्यू कंट्रोल का मतलब, मॉडल का मतलब क्या है? डीईओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। व्यू का मतलब क्या है कि जब आपको वो आउटपुट दिखेगा या जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, व्यू मतलब या तो HTML से दिखेगा या जावा JSP से दिखेगा। ठीक है। और कंट्रोलर मतलब जो इस पूरे लॉजिक को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, वो होगा हमारा सर्वलेट। अब इसमें डीओ का रोल क्या है? डीओ एक ऐसा का इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटाबेस है। ठीक है। और ये मेरा सर्वलेट है। ठीक है। और ये मेरा डीओ है। डीओ बोलेगा एक काम करो, मैंने सर्वलेट ने डीओ को बोला कि भाई उस नेम के आगे अमन को ऐड कर दो। तो डीओ ने क्या करा? यहां से अमन को ले लिया। ठीक है। और वही डीओ ने डेटाबेस से डेटाबेस कनेक्शंस ले लिए। अब डीओ क्या करेगा? उस कनेक्शन पे इस अमन को वहां पे स्टोर कर दे। तो DEO is just like a mediator from the controller between the databases, जो आपके डेटा को फ्रॉम कंट्रोलर टू डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। वो हमारा क्या होता है? एक मिनट। ठीक है। तो ये होता है मेरे पास आपका DEO। ठीक है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करेंगे? हम एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे इंडेक्स में, एडबुक व्यू बुक। एडबुक करेंगे तो एडबुक HTML। अच्छा, JSP उसका मतलब क्या? देखो, जब मैं डेटा को स्टोर करने के बाद कुछ आउटपुट लेकर आऊंगा, तो दो तरीके से आउटपुट आएगा। या तो HTML के थ्रू आएगा, या जो आउटपुट मेरे को सर्वलेट भेजेगा वो JSP होता है। JSP इज द जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस इज द आउटपुट फ्रॉम सर्वलेट, मतलब जो मुझे कंट्रोलर आउटपुट भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंडेक्स फाइल बनाई कि मुझे उस बुक की डिटेल बताओ, तो वो इंडेक्स में डेटा गया। अब मैं बुक की डिटेल डाल रहा हूँ और बुक की डिटेल पूरे डेटाबेस में ढूंढ रहा हूँ। कैसे ढूंढ रहा हूँ? कंट्रोलर की मदद से। फिर वो डिटेल जो मिल रही है वो कौन दे रहा है? कंट्रोलर। तो वो डिटेल का आउटपुट मेरा JSP होगा। ठीक है। JSP क्या है? आपके कंट्रोलर का आउटपुट। और HTML भी एक आउटपुट है, व्यू है। ठीक है। तो M से मॉडल हो गया DEO, व्यू से हो गया ये, और C का मतलब कंट्रोल, मतलब सर्वलेट। ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक चीज होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है हमारी बीन क्लास। ठीक है। ये बीन आपके पूरे जिंदगी भर आपके स्प्रिंग बूट की जर्नी में रहने वाली है। स्प्रिंग बीन, सर्वलेट बीन, स्प्रिंग बूट बीन, हर जगह रहेगी जावा बीन। अब बीन क्या है? बीन, अभी इन शॉर्ट में समझो, अगर मैं कोई भी डेटा बीन क्लास के थ्रू स्टोर करता हूं, तो मैं उस डेटा को किसी भी जगह पर, किसी भी लेयर्स पर या किसी भी क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूं। तो
इन ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर उसे बोलते हैं बीन क्लास। सिंपल एक और बात बोलो, जैसे बैंक है, बैंक एक कंट्रोलर हुआ। अब बैंक में पैसा पूरे इकोनॉमी में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? वैन से, पैसे वाली वैन से। अब वो वैन से कहाँ जा रहा है? एटीएम पे। तो वो वैन का रोल क्या है? बीन का। तो डिफरेंट डिफरेंट एटीएम्स पर अपना डेटा को लेके जा रहा है। ठीक है, तो बीन का मैं लिख रखा है यहाँ पे नीचे। हाँ, बीन इज जस्ट अ बीन या बीन क्लास आपके डेटा को रेगुलेट करता है 10 या 10,000 लेयर्स में फ्लो डेटा फ्रॉम डिफरेंट जावा क्लासेस। जब आपको डिफरेंट डिफरेंट जावा क्लास से डेटा फ्लो करवाना हो तो वो बीन क्लास। एग्जांपल हो, जैसे आप अमेजोन पे गए, आपने प्रोडक्ट देखा, वो अमाउंट आया, आप कार्ट में गए, वही अमाउंट कार्ट में भी दिख रहा है, वही अमाउंट आपके पेमेंट करते समय भी दिख रहा है। तो वो जो डेटा फ्लो हो रहा है फ्रॉम एक जगह दूसरी, वो बीन के थ्रू हो रहा है। तो बीन एक वो बंदा है, बीन को मैंने बनाया, बीन को बनाने का भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी देखेंगे। तो बीन को बनाने के लिए डेटा फ्लो करता है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, ठीक है। बीन का काम बस ये है कि एक क्लास है जिसके अंदर मैंने वो उस अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी लॉजिक बिल्डिंग्स है उसको मैंने फॉर्मेट बना रखा है कि जब भी यूजर आएगा, जब भी यूजर आएगा मैं उस बीन क्लास के थ्रू डेटा दे दूंगा। अब मुझे उस डेटा को कहीं और पास करवाना हो तो मैं क्या करूंगा, उस जगह पर जब मुझे वो डेटा चाहिए होगा मैं उसी बीन क्लास का दोबारा ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो उसी बीन क्लास के ऑब्जेक्ट से डेटा स्टोर भी हो जाएगा, उसी बीन क्लास के ऑब्जेक्ट से डेटा गेट भी हो जाएगा सेटर गेटर के थ्रू। ठीक है, अब डेटा बना बस एक जगह, बस वो क्लास को मैं मल्टीपल जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मल्टीपल जगह इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब क्या? मल्टीपल जगह मेरा डेटा फ्लो हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं बीन क्लास। तो बीन क्लास जस्ट लाइक क्लास जो आपके एक से ज्यादा डेटा में स्टोर या डेटा में फ्लो करने में मदद करता है, उसे हम बोलते हैं आपका बीन क्लास। ठीक है, बीन क्लास को बनाने का 5 रूल्स हैं, ये बहुत ध्यान से याद रखना, क्या पता इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। पहला रूल क्या है कि जिस भी क्लास को आप बीन बनाना चाहते हो उस क्लास को आप पहले इंप्लीमेंट कर लो, क्या? सीरियलाइजेबल इंटरफेस। कि वो इंटरफेस या वो बीन आपके सीरियलाइजेबल इंटरफेस को अप्लाई कर दे। अब सीरियलाइजेबल इंटरफेस क्या है? एक वो इंटरफेस जो सारे इंटरफेस का पेरेंट है। ठीक है, जो सीरियल वाइज डेटा फ्लो करवाने में, डेटा को ट्रांसफर कराने में मदद कर रहा है। जितने भी वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे बुक है, अब बुक के रिगार्डिंग मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, मैं क्या क्या वेरिएबल्स ले रहा हूँ? एक बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस, बुक ऑथर। अब यही चार की डेटा मैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में फ्लो करना चाहता हूँ, तो ये मेरे क्या होंगे? वेरिएबल्स। तो ये जितने भी वेरिएबल्स बनाऊंगा सारे क्या बनाएंगे? प्राइवेट में। उन्हीं वेरिएबल्स के सबके क्या होने चाहिए? गेटर्स एंड सेटर्स। फिर एक क्या है? जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में जो बीन बनाया मैंने, उस बीन का नाम फॉर एग्जांपल बीन बनाकर ऐसे ही खाली छोड़ दो, ये आपका जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होता है। कोई, हाँ, ये करना करना। और एक होता है टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड जस्ट लाइक एक आउटपुट, एक डिस्प्ले करने का तरीका है आपके बीन क्लास का। अब इसको आप इस्तेमाल देखोगे जब आप स्प्रिंग करोगे, तब बस समझो कि एक फॉर्मेट होता है बीन को बनाने का। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड मतलब क्या है कि जब आप इस बीन को आउटपुट में लेके जाओगे, आप बोलोगे भाई मुझे इसका आउटपुट दो, तो वो जो आउटपुट आएगा वो मेरा की वैल्यू पे आएगा, टू स्ट्रिंग मेथड्स में आएगा। तभी वो डेटा कहीं और इस्तेमाल करना हो तो उससे मैं इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो होगा क्या, मैं एडबुक पे आऊंगा, एडबुक बटन पे क्लिक करके कहाँ जाऊंगा? एडबुक एचटीएमएल पे। मैं बुक की डिटेल डालूंगा, बुक की डिटेल डाल के वो बुक की डिटेल कहाँ जाएगी? बीन के पास। बट उसको स्टोर करने में कौन मदद करेगा? कंट्रोल कौन करेगा? सर्वलेट। फिर सर्वलेट वही क्या करेगा? वो डीओ के पास जाएगा। डीओ, जब डीईओ का हैंडल करेगा सर्वलेट से काम, अच्छा सर्वलेट तक बीन आएगा और बीन से डीओ के पास जाएगा। बीन, डेटा बीन में स्टोर होगा। ठीक है, अब बीन को एक्टिवेट करने के लिए सर्वलेट काम करेगा। सर्वलेट से डाउन जाएगा, डाउन में जाएगा, हाँ, बट सर्वलेट से नहीं जाएगा। हाँ, सर्वलेट भेजेगा, बट हाँ डेटा किसके अंदर है? बीन। बीन के अंदर। तो वो बीन दोबारा जाएगी डीओ के पास। तो जो बीन मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर करवाया था वही बीन यहाँ पे अब डेटा बाहर निकाल के किसको दे देगा? सेम कॉन्सेप्ट टू व्यू बुक। तो व्यू बुक में क्या होगा? व्यू बुक सर्वलेट पे क्या? अब व्यू बुक सर्वलेट में जब डीओ ने क्या करा, वो कमांड रन करी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल बुक डिटेल्स,
और वो सारा का सारा डेटा किसके अंदर आया, और वही बीन ने फिर मेरा जेएसपी के थ्रू वहां पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, और एक फीचर इसमें और ऐड होगा, व्यू बाय आईडी। तो व्यू बाय आईडी भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने यहाँ पर, न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सर्वलेट 08 MVC हाइफन बुक स्टोर। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने पैकेज बनाया। पहला पैकेज क्या बनेगा, com.logic.servlet। ठीक है, फिर मैंने दोबारा पैकेज क्या बनाया, com.logic.connection। तो हर चीज को मैं प्रॉपर फॉर्मेट में रख रहा हूं, एक एमवीसी मॉडल में रख रहा हूं। com.logic.bean। ठीक है, तो पहले बीन बनाते हैं। बीन का मतलब क्या है, कि वो फॉर्मेट जो वेरिएबल बनाने के लिए नीड है। तो मैंने एक सिंपल क्लास बनाई, बुक बीन। सबसे पहला रूल क्या था, इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल इंटरफेस। जितने भी वेरिएबल बनेंगे प्राइवेट बनेंगे। कौन कौन से वेरिएबल है, प्राइवेट इंटीजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कॉमा ऑथर, और प्राइवेट इंटीजर प्राइस। ठीक है, दूसरा स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या था, गेटर सेटर्स बनाने हैं। गेटर सेटर बन गए। फिर टू स्ट्रिंग में एक वो बनाना है मेरे को, जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। सोर्स में आया जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास, बन गया जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या था, टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड। और आपका काम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस, वेरिएबल मस्ट बी प्राइवेट, गेटर्स एंड सेटर्स जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। और यहां पे हो गया मेरा टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो मेरी बीन बन चुकी है। ठीक है, अब एक कनेक्शन वाला काम भी कर लेते हैं। कनेक्शन की फाइल बना लेते हैं, कि जब भी यूजर डीओ को कनेक्शन चाहिए होगा, मैं उसको एक फंक्शन दे दूंगा, और उस फंक्शन से उस पूरा कनेक्शन का सारे यूआरएल डेटाबेस सब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्लास पे आया, मैंने क्या लिखा, डीबी कनेक्शन, क्योंकि हम बेसिक बेसिक सारे काम निपटाए थे ना पहले ही। तो यहाँ पे मैं आया मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड की जरूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि हम, ये हमारा स्टार्टर थोड़ी है, स्टार्टर तो अलग हुआ। मैं जेडीबीसी में क्लिक करके वो चार की चार चीजें ले लेता हूँ। ठीक है, ड्राइवर, डेटाबेस का नाम, रूट और पासवर्ड। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन। ठीक है, मैंने कनेक्शन कौन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू क्या कर दी मैंने, नल कर दी। अब ये मुझे एक्सेप्शन दे सकता है सीक्वल वाला, तो ये भी मैंने क्या करा, उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। ट्राई ब्लॉक में क्या डाला मैंने, क्लास डॉट फॉर नेम लोड ड्राइवर, और कॉन इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड। ये मेरा वो
तय हो चुका। और लास्ट में क्या रिटर्न कर दूंगा? रिटर्न कि जब भी यूजर इस गेट कनेक्शन फंक्शन को कॉल करेगा, मैं उसको क्या रिटर्न कर दूंगा? कौन। और एक कौन के अंदर क्या है? ड्राइवर के लिए सारे कनेक्शंस, सारा पूरा एंड टू एंड काम। तो मतलब ये मेरी कनेक्शन वाली क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स से तभी काम हो पाएगा। मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। क्या? एक मिनट। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स पर आया, तो मैंने क्या करा? बुक पोर्टल। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? H1 के अंदर बुक पोर्टल, एंकर टैग के अंदर एड बुक। कहाँ चला जाऊंगा? एड बुक डॉट HTML पर व्यू ऑल बुक चला जाऊंगा। व्यू नहीं बनाएंगे ना अभी। और यहाँ पे आएंगे, इनका भी HRF सोच, अभी HRF हटा दो, HRF हटा दो। और ये आ जाएगा व्यू बाय आईडी। व्यू बाय, ठीक है। अब जैसे ही मैं एड बुक पे क्लिक करूंगा तो कहाँ चला जाऊंगा? ठीक है, एड बुक पर चला रहा हूं। ठीक है, अब एड बुक में मैं एक ऐसा फॉर्म बनाऊंगा जिसमें पहले मैंने क्या लिखा? H2 में एड न्यू बुक। ठीक है, एक फॉर्म बनाया, और फॉर्म से एक्शन में कहा चला जाऊंगा? ऐड। ये ऐड क्या होगा मेरा? सर्वलेट। ठीक है, और मैं डेटा दे रहा हूं, तो मेथड मेरा पोस्ट। ठीक है, मेथड क्या है मेरा? पोस्ट। ठीक है, लेबल बुक आईडी, और इनपुट इनपुट नंबर। नेम भी दे दो यहाँ पे, क्योंकि तभी तो मैं दे पाऊंगा डेटा। आईडी, और यहाँ दिया मैंने क्या? BID। और ये मेरा BID आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने कॉपी कर लिया। बुक नेम, बुक प्राइस, बुक ऑथर। यहाँ पे आए बुक नेम, बुक नेम में टाइप टेक्स्ट होगा। यहाँ पे आए बी नेम, नेम, और बी नेम। ठीक है, ठीक है, बुक नेम, यहाँ पे मैं आया, बुक प्राइस, बी प्राइस, और दिया मैंने नेम के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा बी ऑथर। यहाँ पे आ गया बी ऑथर, लिख दिया मैंने क्या? ऑथर। ठीक है, ये सब मेरे आपस में कनेक्ट हो गए। टेक्स्ट है, बुक प्राइस नंबर में रहेगा, और बाकी ऑथर मेरा
टेक्स्ट में रहेगा। उसके बाद मुझे बटन आगे भेजने हैं, तो इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, इनपुट टाइप रीसेट, वैल्यू रीसेट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस कोड को कॉपी कर लिया, या पूरे को कॉपी कर लिया, और वीएस कोड में आके मैंने पेस्ट मार दी। ठीक है, नेम की वैल्यू आईडी है, यहाँ पे नेम की वैल्यू नेम है, यहाँ पे नेम की वैल्यू प्राइस है, और यहाँ पे नेम की वैल्यू ऑथर है। तो इससे मैं डेटा फेच करूँ। अब बस जाती कहाँ जाऊंगा, ऐड, ऐड क्या होगा मेरा, ऐड सर्वलेट, ऐड सर्वलेट, ऐड सर्वलेट होगा मेरा। चलो ऐड सर्वलेट पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने सर्वलेट के अंदर क्या बनाया, सर्वलेट फाइल ऐड बुक सर्वलेट जेनरिक सर्वलेट नेक्स्ट, यहाँ आईफन में कह दिया मैंने ऐड नेक्स्ट, यहाँ पे रिमूव फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सर्विस आ गया। सबसे पहला काम क्या होता है सर्वलेट का, भूल गए, ऑनलाइन बताओ। सबसे पहला काम सर्वलेट का क्या होता है, तो जो हमारे रीति रिवाज है, मिम टाइप, कंटारी पे कंटेंट टाइप, टेक्स्ट से एचटीएमएल, फिर प्रिंट राइटर पीडब्ल्यू इजिकल्स टू रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स डॉट गेट। अब मुझे डेटा स्टोर करना है यूजर के यूआई से लेकर, तो किसके अंदर स्टोर करूंगा, एचटीएमएल से। और मुझे स्टोर करना है कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल के अंदर, ताकि मैं उस वेरिएबल को ले जाऊं डीओ के पास, बीन में होगा। तो बीन क्लास को यहाँ पे यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे, अरे क्लास को किसी दूसरी क्लास में यूज करने के लिए क्या करते हैं, ऊप्स, ऊप्स में क्या करते हैं, अरे क्लास की, मैं गधे, बीन बनी है यहाँ पर, मुझे इस क्लास को यूज करना है इसके अंदर। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे भाई साहब, बुक बीन बीबी इजिकल्स टू न्यू बुक बीन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि जो मेरे यूआई के आईडी वाले कॉलम के अंदर की वैल्यू है, वो तुम वैल्यू को सेट कर दो आईडी के अंदर बुक बीन की। मतलब मैं जो फ्रंट एंड से पैरामीटर गेट करूंगा आईडी कॉलम में से, आईडी डब्बे में से, उस डेटा की वैल्यू को कन्वर्ट करके कहां सेट कर दो, बीबी डॉट सेट आईडी। ऐसी बीबी डॉट सेट नेम, बीबी डॉट सेट प्राइस, बीबी डॉट सेट ऑथर, और डीओ में जाके वही सेट वाली वैल्यू में क्या कर लूंगा, वहां पर गेट कर लूंगा। तो गेट करके वो मेरा डेटाबेस में स्टोर कर देगा। तो पहले सेट करते हैं। अब इस स्टेप को मैं दो स्टेप में भी कर सकता हूं, कैसे, इंटीजर आईडी इज इक्वल्स टू, या इंट आईडी इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर आईडी। ये भी कर सकता हूं, और ये करने के बाद बीबी डॉट सेट आईडी आईडी, ये भी लिख सकता हूं। बट मैं इस काम को एक लाइन में भी कर सकता हूं। क्या, अगर मैं आईडी हटा के
इसी को ही कॉपी करके यहां पेस्ट कर दूं। क्या वही बात आ गई? मैं जो अलग से वेरिएबल बना के इस डेटा को शो कर रहा था और वो वेरिएबल को मैं यहां लिखता था, मैंने वही डेटा को बिना वेरिएबल बनाए यहां पे स्टोर कर दिया। घुमा फिरा के वही तो बात आ गई। अब मैं बीबी डॉट सेट आईडी करा, फिर आया यहाँ पे बीबी डॉट सेट नेम, बीबी डॉट सेट प्राइस, बीबी डॉट सेट ऑथर। तो ये तो मेरे इंटीजर में नहीं रहेंगे, ये मेरे इंटीजर में नहीं रहेंगे। यहाँ पे मैंने नेम का क्या लिखा, नेम। प्राइस का ले रखा है मैंने प्राइस, और ऑथर का ले रखा है मैंने ऑथर। समझ में आया यहाँ तक? हम्म। मैंने सर्वलेट को बोला कि बुकबीन के अंदर वैल्यू सेव कर दो। अब ये बुक मैंने यहां तक बता दी कहानी। मैंने क्या बोला था, सर्वलेट बुकबीन तक डेटा स्टोर कर लेगा। अब वो डेटा कहाँ देगा, डाउ में। ठीक है, कहाँ देगा, डाउ में। तो डाउ में देने से पहले डाउ को बनाना पड़ेगा। तो अब डाउ को बनाते हैं। तो डाउ को बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा एड बुक डीएओ। ठीक है, एड बुक डीएओ। क्वेरी क्या होगी, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग क्वेरी। क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टार, नहीं, इंसर्ट करना ना वैल्यू, इंसर्ट इनटू बुक डिटेल्स वैल्यूज। और कितने, एक बार एक रो में कितना डेटा जाएगा, हम्म, कितना जाएगा, एक बारी में कितना डेटा जाएगा मेरा। अरे मेरे भाई, एक रो में कितना जाएगा, मैं जब डेटा इनपुट में दे रहा हूं, कितना है, तीन कैसे है, एक दो तीन चार, तो चार तो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने किसके अंदर फंक्शन बनाया, पब्लिक इंट सेव बुक, और बुक बीन में क्या लिख दिया, और यहां मैंने उसी बुक बीन को कॉल कर दिया। तो मतलब मुझे उस सर्वलेट में जो यहां भेजूंगा तो उसको मुझे बीबी को देना पड़ेगा, और यहां मैंने उसी बीबी को बुला लिया यहाँ पे, उसी फॉर्मेट को। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इंट के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैंने क्या लिखा, ट्राई कनेक्शन कौन इज इक्वल्स टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। अब वो डीबी कनेक्शन से मेरे को कहां से, डीबी कनेक्शन क्या है, कॉम डॉट लॉजिक डॉट कनेक्शन क्लास में से डीबी कनेक्शन वाला फंक्शन ला के दे दो। कौन सा मतलब, ये वाला, डीबी कनेक्शन में से गेट कनेक्शन। ठीक है, तो यहां मेरा डेटा आ जाएगा। अब ये स्टेटमेंट क्या है मेरी, मैं वैल्यू पहले नहीं दे रखी, तो क्या करूंगा, स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखूंगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट पीएस इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि जो मैंने बीबी को सेट करा है, सेट आईडी, और क्या कहते हैं, सेट नेम, सेट ऑथर, सेट प्राइस, अब वो मुझे एक करके इन क्वेश्चन मार्क पे सेट करना है। तो मुझे बीबी से क्या करना पड़ेगा, यहां पर बुलाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे क्या बोला, पीएस डॉट सेट इंट, पहले वाले के अंदर बीबी डॉट गेट आईडी। लाइन का समझ में आया, कि बुकबीन को बोला मुझे आईडी ला के दे दो, और वो आईडी ला के पहले वाले कॉलम में उस प्रिपेयर स्टेटमेंट में सेट कर दो। ठीक है, सेम नेक्स्ट के लिए होगा, पीएच डॉट सेट स्ट्रिंग, दूसरे वाले में बीबी डॉट गेट नेम, पीएच डॉट सेट इंट 3, बीबी डॉट
ठीक है। मैंने क्या करा, जो बुक बीन के पास वैल्यू थी मैंने करके प्रिपरेशन में, अब क्या करना है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, अपडेट करेंगे, अपडेट करेंगे। तो केस इक्वल्स टू पी एच डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। अगर ये हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा के की वैल्यू। अब ये फंक्शन मैं कॉल कर लूंगा कहां पर, सर्वलेट पर। सर्वलेट कैसे कॉल करेगा, इंट के इज इक्वल्स टू न्यू एड बुक डीओ के अंदर डॉट सेव बुक पीबी। मतलब जो मैंने सबसे पहले अपने फ्रंट एंड में से एक एक पैरामीटर गेट करके जो वैल्यू सेट करी थी, वो सेट वाली बुक भी मैंने अपने डीओ के सेव बुक वाले फंक्शन को दे दिया, जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने बनाया है। और वही बुक बीन से जो मैंने सेट करा, यहां मैंने करके गेट करके पहले एक एक करके सारे क्वेश्चन मार्क को भर दिया और वहां पे उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। अब इफ अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब मैंने क्या करा, एक काम कर दो, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड। ठीक है। बुक एडेड सक्सेसफुली, क्लोज फॉन्ट, और यहां पे मैंने बी आर टैग दे दी। फिर रिक्वेस्ट वापस मुझे कहाँ भेजना है? जब काम हो जाएगा तो आगे भी तो भेजना है। और वापस चला जाऊं कहां पर, इंडेक्स वाले पेज पर। रिक्वेस्ट स्पेशल आर डी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और आर डी डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। एल्स नहीं होता है, रेड की जगह करता हूं ग्रीन, और बुक और उसमें मैं अपने 5 का दूं। समझ में आया। और यहां पे हमारा वो ऐड करने वाला काम समाप्त हो जाएगा। ये क्या खुल गया, मैं देखूं क्या बना मैंने, डेटाबेस बनाया नहीं, बनाने तो बनाऊं, फिर मैं कनेक्ट करूं। टेबल का नाम क्या था, बुक डिटेल्स। टेबल बन गई। ठीक है।
जिसके बाद ऐड करके देखते हैं कितना ऐड हो रहा है नहीं हो रहा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो फिर यहीं पे गलती देखेंगे ना क्या आ रही है। नेक्स्ट। क्या करना होगा, एडबुक। एडबुक पे आया, एडबुक आईडी 1122, बुक नेम फॉर एग्जांपल जावा, बुक प्राइस 1000 रुपये, ऑथर जेम्स। बुक फेल टू ऐड, अब क्या दिक्कत है ये पे चेक करते हैं क्या आ रहा है। करेक्शन सीक्वल प्रिपरेशन बिकॉज कौन इज नल। ड्राइवर, ओके ड्राइवर नहीं है इसमें। और ड्राइवर हमने कहाँ ऐड करा था, वेब की एनएफ के लाइब्रेरी के अंदर ऐड करा था हमने। लॉजिक वाले पे करा था ना यहाँ पे, तो यहाँ से उठा लेते हैं वो। यहाँ से आप लोग भी लिप के अंदर ही डालना। हाँ दोबारा क्लोज कर देता हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एडबुक फेल टू ऐड, आपकी दिक्कत आ गई इसमें। इंटीजर वैल्यू जेम्स फॉर कॉलम प्राइस, अच्छा। ओहो, यहाँ पे हमने पहले ऑर्डर कर दिया ना। ओके है। हाँ, क्योंकि एक मिनट, मैंने जो यहाँ पे बुक भी बनाई है वो क्या बनाया, नेम ऑथर प्राइस। मैंने सर्वलेट में जो डिफाइन करा है, नेम प्राइस ऑथर, ठीक है। जब यहाँ पे वो मेरा जेम्स को प्राइस समझ रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा अपने डेटाबेस में। वो बुक एड सक्सेसफुली, डेटाबेस में चेक करते हैं एक बार। ये हो गया। ठीक है, ऐड वाला काम हमारा पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं हटा सकता हूँ, मैं एड बुक एचटीएमएल हटा देता हूँ, एड बुक सर्वलेट भी, एड डीओ भी, और ये कमांड भी। ठीक है, चलो। अब आता है हमारे पास क्या, अब अगर मैं इन एचटीएमएल पे आया, मुझे क्या करना है, व्यू करना है, कि मुझे सारी की सारी बुक्स का डेटा दो, फिर सारी सारी बुक्स का डेटा दो। ठीक है, तो इसके बाद तो मुझे डायरेक्ट कंट्रोल में भेजना है। यहाँ तो कुछ फैच वैच होना नहीं, मतलब फैच कह रहा हूँ, कोई एस्टिमेट तो रन होना नहीं, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से कहाँ भेज दिया, कंट्रोलर। कंट्रोलर कैसे, व्यू। तो व्यू क्या बन जाएगा, मेरा सर्वलेट का नाम। तो सर्वलेट पे आया, मैं यहाँ पे क्या करा, सर्वलेट फाइल बनाई मैंने, क्या लिखा मैंने, व्यू बुक सर्वलेट। ठीक है, व्यू बुक सर्वलेट, तो व्यू बुक सर्वलेट,
नेक्स्ट व्यू, नेक्स्ट ये रिमूव और फिनिश। ठीक है, सबसे पहला काम, बट इसमें करने की जरूरत नहीं है वैसे। अब है क्या, देखो मुझे पता है यार बुक का डेटा एक बारी में मुझे 4 डेटा मिलेगा, बट बुक का डेटा तो बहुत सारा हो सकता है, 10-15 एंट्रीज, 50-100 एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो मुझे कलेक्शन में स्टोर करना पड़ेगा किसी बड़े वेरिएबल में। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, यहाँ मैंने बना लिया एर लिस्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क वाला, एक एर लिस्ट बना लिया। और किस टाइप का, बुक बी ही टाइप का। आईडी, आईडी, नेम, प्राइस, ऑथर, इन चारों में डील्स करेगा। एल इज इक्वल्स टू, एल इज इक्वल्स टू न्यू व्यू बुक। अब यहां मैंने बनाया एक डीओ, व्यू बुक डीओ। ठीक है, व्यू बुक डीओ पर मैं चला जाऊंगा। अब व्यू बुक डीओ क्या करेगा, वही कॉन्सेप्ट। अब व्यू बुक क्या करेगा, मुझे चेक करेगा कि जितना भी डेटा होगा, क्या कमांड होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक डिटेल्स, टेबल में से। अब क्या करूंगा, अब मैं सारा का सारा डेटा निकाल के लाऊंगा ए लिस्ट के थ्रू। ठीक है, सारा का सारा डेटा निकाल के लाऊंगा ए लिस्ट के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पब्लिक ए लिस्ट, किस टाइप की, बुक बीन टाइप की। फंक्शन का नाम क्या है, गेट ऑल बुक्स, क्योंकि तभी तो मैं गेट ऑल बुक्स को वहां कॉल करूंगा सर्वलेट के अंदर। तो डीओ के अंदर मैंने क्या करा, एक वो जो ए लिस्ट बनाया था मैंने, वो ए लिस्ट का नाम टाइप का एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब यहां पे मैं उस ए लिस्ट को इनिशियलाइज कर लूंगा कि ए लिस्ट बुक बीन एल इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ट्राई कनेक्शन कॉन, कॉन इज इक्वल्स टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, प्रिपेयर स्टेटमेंट पीएस इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी। ठीक है, और इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। कैसे, एक मिनट पहले यहाँ पे इसको हैंडल कर लूं। कैसे एग्जीक्यूट कर लूंगा, कि रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू पी एच डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब वही, अगर आर एस डॉट नेक्स्ट मुझे आगे डेटा मिलता है, इसका मतलब क्या है कि मेरी ए लिस्ट में डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, वो ए लिस्ट का डेटा, अब मैं क्या करूंगा, एक फ्रेश बुक बीन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कैसे, बुक बीन बीबी, ठीक है। और अगर मुझे आरएस के अंदर डेटा मिलता है, अगर मुझे आरएस के अंदर डेटा मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं वो डेटा बुक बीन के अंदर स्टोर कर दूंगा। बुक बीन के थ्रू, अभी देखो हमने बस अभी तक व्यू पे क्लिक करके, मैं व्यू बुक से आ गया यहाँ पर डीओ पर। डीओ ने क्या करा, अपने सीक्वल पे कमांड रन करी, कमांड रन करके किसी न किसी वेरिएबल के अंदर उसको डेटा आगे मिलेगा। अगर आरएस के अंदर आगे डेटा मिलता है, इसका मतलब बुक बीन में वैल्यू पड़ी हुई है, वो बुक बीन कह रहा हूँ एलिस्ट में वैल्यू पड़ी हुई है। तो वो वैल्यू को मैं बुक बीन के लिए उठा लूंगा सेट वाइज, जैसे बीबी डॉट सेट आईडी और आर एस डॉट गेट इंट फर्स्ट, बीबी डॉट सेट नेम rs dot get string to, bb dot set price rs dot get int 3, bb dot set
ऑथर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। और वो एक कलेक्शन का डेटा एल डॉट एड बीबी, उसे पता है वो बुक भी एक बारी में नेम भी, आईडी भी, प्राइस भी, ऑथर भी, तीनों चारों एक साथ स्टोर करेगा किसके अंदर, एक बार में कलेक्टिवली। और किसके अंदर, एएल के अंदर। एएल क्या है मेरा, एनालिस्ट, ठीक है। ये क्या है मेरा, एनालिस्ट, ठीक है। चलो, अब मैं कहा जाऊंगा अपने, वापस अपने, और रिटर्न कर दूंगा क्या, एएल। क्योंकि अब मैं, ये डेटा कैसे आया मेरे पास, सर्वलेट के थ्रू। तो मुझे आउटपुट भेजना है, तो सर्वलेट का आउटपुट किसके थ्रू मिलता है, जीएसपी के थ्रू। तो अब मैं ये एएल का डेटा जीएसपी को भेजूंगा। तो मैंने पहले पहले सर्वलेट बनाया था सही से। तो मैं यहाँ पे आया व्यूबुक सर्वलेट पे। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, व्यूबुक सर्वलेट के अंदर गेट ऑल बुक्स नाम का एक फंक्शन है, वो मुझे डेटा ला के देगा सारा का सारा। और किसके अंदर स्टोर कर देगा, एएल के अंदर। अब मैं चाहता हूं मेरी, मैं चाहता हूं कि मेरा सारा का सारा डेटा, सारा का सारा डेटा, एएल नाम का डेटा एक लिस्ट नाम के एट्रीब्यूट में सेट हो जाए। मैंने क्या करा, फ्रंट एंड में मैंने आईडी व्यू पे क्लिक करा, व्यू से मैंने डीओ ने व्यू बुक ऑल बुक करा, वो डाटा एल लिस्ट के अंदर स्टोर हुआ एएल के अंदर। और वो एएल से फिर मैंने क्या करा, मैंने वो एएल से वो पूरे एएल का डेटा एक लिस्ट नाम के एट्रीब्यूट में सेट कर दिया। और मैं वहां से कहां चला गया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। और क्या लिख दिया मैंने, व्यू बुक डॉट जीएसपी, ठीक है। और क्या कर दूंगा, आरडी डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मतलब व्यू ने मुझे क्या करा, व्यू ने मेरे को सारा का सारा डेटा, व्यू ने मेरे को सारा का सारा डेटा ए लिस्ट का वो एक लिस्ट नाम के एट्रीब्यूट में सेट कर दिया। अब एक तरीका होता है जीएसपी रन करने का, ठीक है। आओ जीएसपी रन करके देखते हैं। तो पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, जीएसपी। ऑलमोस्ट यही होता है, बस थोड़ा डिफरेंस होता है, समझ लो एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट ऐड करना। अभी इसके बाद हम प्रॉपर जीएसपी को पढ़ेंगे, बस इतना समझो हो क्या रहा है, बाकी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो पहले मैंने क्या करा, एक H2 के अंदर लिख दिया क्या, बुक लिस्ट, ठीक है। अब मुझे इसके बीच में कभी भी जावा का इस्तेमाल करना है, तो यहां पे मैं एक एरो लगाता हूं, ये, इसके अंदर अब मैं जावा लिख सकता हूं। अब एक बार बताओ, वो पूरा का पूरा डेटा लिस्ट का किसके अंदर है, एक लिस्ट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर सेव है। तो पहले मैंने यहां पे बुक बीन बनाई, एल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, और क्या लिख दूंगा, लिस्ट, ठीक है। अब यहां मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले आप इंपोर्ट करना सीखते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं बुक बीन को, तो कॉलन एट द रेट पेज इंपोर्ट फॉर्म डॉट लॉजिक डॉट बीन, फॉर्म डॉट लॉजिक डॉट बीन डॉट बुक बीन। डेटा हट गया। सेम मुझे एलिस्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो जावा का एलिस्ट होता है ना, उसको यूटिल पैकेज से। तो जावा डॉट यूटीआईएल डॉट एलिस्ट। अब देखो कितना मैनुअल काम करना पड़ रहा है, इन फ्यूचर सब हट जाता है ये।
ठीक है, तो एरर हट गया। अब इसको टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा। ये बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें करना पड़ रहा है। अब इसमें क्यों error आ रहा है? हाँ, हट गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बुक लिस्ट नाम का एक वो बनाया, एरे लिस्ट रिक्वेस्ट डॉट, वो जो मैंने यहाँ पर डीओ के थ्रू व्यू करवाया, सर्वलेट ने वो पूरा डेटा किसके अंदर सेट कर दिया, एक लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। वही डेटा मेरे व्यू बुक जेएसपी मैंने गेट कर लिया। अब इफ अगर एल की वैल्यू नल होती है, मतलब एल लिस्ट अगर नल होता है, या फिर एल का साइज, एल का साइज 0 के बराबर होता है, इसका मतलब क्या है? हम्म इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे मैं बीच में एचटीएमएल ले आऊंगा, बाहर आऊंगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक मैसेज पास कर दूंगा पी के अंदर, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, और वापस भेज दूंगा एंकर टैग के थ्रू। ठीक है, अब दोबारा मुझे क्या चालू करना पड़ेगा? अब ये इफ को ओपन करा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा अगर ट्रू होता है एचटीएमएल में, अगर नहीं होता है एल्स। अगर नहीं है, अगर नहीं है एल्स में क्या आएगा? हाँ, जेएसपी में थोड़ा ये है, जेएसपी थोड़ा इन सब काम बोल रहा, बहुत ओल्ड है, इसमें तो टाइम लगेगा आप लोगों को समझने में। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, टेबल के थ्रू डेटा स्टोर करता हूँ, टेबल। टेबल के अंदर मैंने क्या बनाया, एक टीआर, एक रो के अंदर मैंने क्या क्या लिख दिया, टीएच, बुक आईडी कॉपी, बुक नेम, बुक प्राइस, और बुक ऑथर। ठीक है, एक रो का डेटा आ गया। अब वो डेटा, अब बाकी का डेटा किसके अंदर है, जावा कोड के अंदर, एक एक्चुअल, ये तो मेरे यूआई में एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, अब वो डेटा किसके अंदर है मेरे, ए लिस्ट के अंदर। और ये एल्स पर कब आऊंगा, अगर मेरा साइज 0 है, नल के बराबर नहीं होता है तो। ठीक है, तो मैं टीआर के बाहर आया। ठीक है, अब यहां मैं अपने एक लूप चला दूंगा बुक बीन टाइप का, बुक बीन बीबी कॉलन एल। अगर ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है इसका मतलब क्या है, और ए लिस्ट के अंदर वैल्यू है, अगर इसका मतलब क्या है, ये बीबी ए लिस्ट पे एक करके ट्रेवर्स होगा, ट्रेवर्स होगा, तो मैं बाहर आया, उस टीआर टैग के अंदर मैंने क्या करा, टीडी बनाया, और क्या लिख दिया, अब अब ये वैल्यू जावा की है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बीबी डॉट गेट आईडी। ठीक है, बीबी डॉट गेट आईडी कॉपी, ये आ जाएगा गेट नेम, गेट प्राइस, और गेट ऑथर। ठीक है, अब ये डायनेमिक मैंने इसके अंदर क्यों लिखा, क्योंकि वो सर्वलेट से मिल रहा है ना। और टीडी के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि वो एचटीएमएल के थ्रू उस कॉलम के अंदर डायनेमिकली वैल्यू सर्वलेट से आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे टीआर के बाहर इसको बंद करना है एक को। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं आया,
मैं अच्छा टेबल को बंद कर दिया यहाँ पे। फिर इसके नीचे अगर मैं चाहूँ तो एक एच आर एफ के अंदर मैं लिख दिया यहाँ पे क्या, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, लिख दिया मैंने होम। और टेबल के बाहर आके अपना ये भी तो बंद करना पड़ेगा, एल्स वाला कॉलम। ये तो मैंने ये वाला बंद करा है, ये जो बंद करा है वो ये वाला बंद करा है कि अगर मैं लूप के अंदर आता है तो मेरा ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब अगर नहीं हो तो मुझे वो ये भी तो बंद करना पड़ेगा, तो मैंने कॉपी करा और इसकी जगह मैंने पेस्ट कर दिया, हो गया, हट गया सब में से। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, कंप्लीट। क्यों भाई, सब सही तो है। हाँ सही है, वो JSP का कुछ और एरर है शायद। हम्म, तो एक बार और देखते हैं इसमें क्या करा मैंने। इंडेक्स पर था, अगर मैंने व्यू पे क्लिक करा तो व्यू से कहाँ गया मैं, व्यू बुक सर्वलेट पर। व्यू बुक सर्वलेट ने क्या करा, एक एलिस्ट बनाई बुक बिन टाइप की, और उससे वो कहाँ चला गया, व्यू बुक डीओ पे। और व्यू बुक डीओ में मैंने क्या करा, क्वेरी रन करी। और वो क्वेरी रन करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया गेट ऑल बुक्स, वो भी किस टाइप का, वही बुक टाइप का। उसको उसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा, कलेक्शन फ्रेमवर्क को। मैंने यहाँ पे कनेक्शन लेकर आया, मैंने प्रिपेयर स्टेटमेंट से क्वेरी डेटाबेस पर रन करवा दी डीओ के थ्रू। अब अगर रन करवाई किससे, RS ने। अगर RS को डेटा मिलता है आगे, तो मैंने एक फ्रेश बुक बीन बनाया जो डेटा फ्लो कराने में मदद करेगा। मैंने एक करके हर एक कॉलम की वैल्यू मैंने अपने हर एक वेरिएबल के अंदर सेट कर दी। और वो एक बारी का डेटा, एक कॉलम का डेटा मैंने ए लिस्ट के अंदर कलेक्टिवली स्टोर कर दिया। कब तक, जब तक मेरा इंडेक्स खत्म नहीं होता। और लास्ट मैंने एल को रिटर्न कर दिया। और यहां से मैं कहा आ गया अपने व्यू बुक JSP पर। अब उससे पहले मैंने क्या करा, अपने पूरा का पूरा डेटा, अपना पूरा का पूरा एल का डेटा मैंने एक एट्रीब्यूट के अंदर सेट कर दिया, जो कि क्या है, जो आगे जाके रिक्वेस्ट में सेट करा लिस्ट के अंदर। एल का डेटा लिस्ट के अंदर सेट कर दिया, ताकि मैं अपने JSP के अंदर मैंने उस लिस्ट को यहाँ पर गेट कर दिया कि एलिस्ट बुक बिन एल, उसको टाइपकास्ट करा रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट लिस्ट। यहाँ मैं दोनों को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी इंपोर्ट करना प्रिंट करना है सब हम JSP में देखेंगे, वो इतना देखो करा क्या हमने। अब अगर मैंने वो एयर लिस्ट की डेटा अगर खाली मिलता है, इसका मतलब क्या है, देखो यहां तक हमारा क्या था, जावा पार्ट। फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, HTML आ गया। फिर यहाँ पे मेरा JSP आ गया। फिर दोबारा मेरे यहाँ पे JSP आ गया, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल नल नहीं होता, तो JSP के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा HTML का एक फॉर्मेट बना दिया। HTML का फॉर्मेट बनाने के बाद दोबारा मैंने यहाँ पे JSP रन कर दिया। ठीक है, उस JSP के अंदर मैंने फिर HTML बनाया, और उस HTML के अंदर फिर मैंने JSP को, JSP मेरा आउटपुट है ना, JSP मेरा आउटपुट करने का तरीका है। और एक करके मेरा पूरे यहाँ पे डेटा निकल कर आपने। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं क्या error आ रहा है इसमें। मेरे हिसाब से तो ठीक है, वो JSP कभी कभार एरर स्ट्रो करता है क्योंकि बहुत पुराना है, तो उसको इग्नोर करना। सेव करके नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। सब एरर आया है मेरे को, इंटरनल सब एरर आ रहा है। Jasper exception, class not found, unable to compile file Jasper, Jasper. जैसे कॉपी करता हूँ भी ChatGPT पे डालता हूँ, वो बता देगा। जैसे स्प्रिंग में भी मैं ChatGPT की मदद गूगल जेमिनी पे कर दो, हम बहुत मदद लेंगे। अबे यार,
अच्छा ठीक है, हम जब डेटा प्रिंट करवाते हैं इक्वल टू लगाते हैं, सॉरी। हाँ हाँ भी हट गया, अब इसमें कैसे आ रहा है? इक्वल टू लगता है ना, कि प्रिंट कराने के लिए इक्वल टू लगता है, इसमें आ गया ना, देखो लिखा है नॉर्मल स्ट्रिपलेट है, अगर प्रिंट करा दे इक्वल टू और कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो एट द रेट, गिव मी करेक्ट वर्जन ऑफ कोड। और तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। करा है। प्लॉट का पेड़ हुआ है क्या? क्या ये प्लॉट प्लॉट लॉर्ड का भी हाँ पेड होता है शायद। यूज कर सकते हो। कर सकते हो, फ्री भी काम करता है। ठीक है, उसमें ऐड आईडी में क्यों आ रहा है? अच्छा डी स्मॉल है ना। हाँ हट गया, हट गया है। ठीक है। आ गया। एक काम करते हैं यहाँ पे, टेबल में बॉर्डर 2 पिक्स, वैसे तो हम अभी चैट जीपीटी से वो बनवा लेंगे यूआई, बट ये हमारा पूरा काम उसका हो चुका है। बाकी जो हमारा कल का पार्ट है कि हम इसमें करेंगे कि कैसे मुझे एक आईडी देकर, कैसे मैं आईडी देकर किसी भी उसका निकाल सकता हूँ। मैं होम पर आया, होम पेज पर आ गया, एड बुक करा, एड बुक हो गया। एड बुक करते हैं, 223, बुक नेम सी, बुक प्राइस 600 रुपये, और ऑथर नेम फॉर एग्जांपल अमन, सबमिट, बुक एडेड, व्यू करा, या गूगल का आया है। हाँ। अभी हम क्या करेंगे, व्यू बाय आईडी, एक आईडी देंगे उससे व्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चैट जीपीटी की मदद लेके अपना फ्रंट एंड वाला पार्ट बनाएंगे, ठीक है। हाँ करके दिखाया था मैंने। प्रिंटर का कैसा बैकग्राउंड था उसका? हाँ वो यूआई तो कोई भी ले लो, वो तो चैट जीपीटी से कुछ भी बनवा लो, हाँ। ठीक है, चलो मैं कोड भेजता हूँ मैं आप लोगों को, टर्मिनल। कोड आपका अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो आप वहां से कोड देखकर ले सकते हो। तो हो गया क्या? ये रहा, हाँ हो गया। कॉल